ज्यादती का निशाना बनाता रहा। कहां है वो सब? हम आपसे सवाल करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि नून लीग जिस हुकूमत पर इतरा रही है, जो हुकूमत बनाने जा रही है, वो एक मुतनाज़िया हुकूमत होगी और तारीख में रहेगी, और इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं होगा कि ये किसी आइंदा आने वाले अवामी दबाव का सामना कर सकें, कोई मज़ाकरात कर सकें। ना ये फरीक बन सकते हैं, ना ये सालिस बन सकते हैं, और ना आप ये याद रखें कि इनके जीतने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाकर जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे। इंशाअल्लाह वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादों का टोला टीवी पर आता है और सिंध की आवाम का दुखड़ा रोता है। ये इनकी बौखलाहट का सबूत है। हम ये कहना चाहते हैं, रिकॉर्ड पर आना चाहते हैं कि हमने प्री पोल इलेक्शन के दिन वाली रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, हमने तमाम रिगिंग की कई सौ जो है शिकायत वो रजिस्टर करवाई हैं, और ये राना सनाउल्लाह साहब को हम तमाम अपना जो है रिकॉर्ड भेजने को तैयार हैं ताकि उन्हें पता चल जाए। हम ये भी कहेंगे कि उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं, और ये जो धांधली की नतीजे में हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में और धांधली की रवायत डालेंगे, तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा। हम आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आपके इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। आपको ग़ुलामी की आदत होगी, लेकिन हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हमें बखूबी आता है, आप ईंट मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। अब मैं अपनी कॉलीग शैला रज़ा साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो रोशनी डालें इस इलेक्शन की हकीकत पर। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी आप लोग तशरीफ लाए। नून लीग के हक में पूरी कश्मीर की आवाम जो है वो उमड़ पड़ी वोट डालने के लिए, तो ये इनकी खाम ख्याली है। नून लीग के लिए मोहब्बत जो है उसके दरिया उमड़ना शुरू हो जाएं, और वो भी कश्मीर में इनके रोल के बाद, तो ये क़यामत की निशानी। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है, और जब इस मुल्क में जो ज्यादा दूर नहीं सियासी क़यामत के आसार नजर आएंगे, तो ये जो वोट चोरी करते रहे हैं इनके अपने हाथ गवाही देंगे कि हाँ, हमने इन हाथों से ठप्पे मारे हैं और लोगों का मैंडेट चोरी किया है। और हमें रोने धोने देने के ताने देने वालों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि वो भूल जाएं कि किस तरह से बाल खोल के मातम करने के बाद, सियासी आंच तेज होने के बाद, हालात के बदलने के बाद अपने बाल खोल के मातम करने वाले बोरिया बिस्तर खोल करके इस मुल्क से एक दफा नहीं कई दफा जा चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अल्लाह का शुक्र है इस किस्म की कोई जिल्लत नहीं आई कि वो अपने लोगों को छोड़कर अवाम के बीच में से बोरिया बिस्तर गोल करके यहां से रातों रात भाग जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने अगर बीमारियां काटी हैं तो इसी मुल्क की जेलों में, अगर उन्होंने अपनी मुश्किलें काटी हैं तो इन्हीं अवाम के दौरान और अपने कारकुनों के दरमियान। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो लोग जो सदर जरदारी के मरहूने मिन्नत आज जहां बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं और बराजमान हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उन्हीं से आईनी ओहदों से इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं। जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोजाना की बुनियाद पर खोलते हैं, और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें और अपने लोगों को मना करें कि इनका जवाब न दें, तो आप ये समझ लें कि उस हुकूमत की सियासी हैसियत क्या है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आईनी ओहदों पर जरूर हैं, और अगर ये आईनी ओहदे हैं तो आपके ओहदे भी दायमी ओहदे नहीं हैं। आपके ओहदे जो हैं वो भी आर्जी ओहदे हैं, और आपको भी यहाँ हमेशा की बादशाहत नहीं दी गई है, और ना ये मुल्क, ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान आपको लीज पर दे दिया गया है। आपने पूछा वो एमएनए कहाँ है जिसको गोली लगी है? वो एमएनए यही है, वो कारकुन जो तशद्दुद की वजह से हलाक हुआ, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, वो खुदा के पास होगा और वो आपके गिरबानों पे हाथ डालने की तैयारी में होगा। और वो
आपसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ हैं जो आपकी सीसीडी के भेंट चढ़े? वो तमाम लोग कहाँ हैं जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की नजर कर दिया गया? हम पूछते हैं कि कहाँ है वो लड़कियां? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, ज़हनी माजूर लड़की जिसको तख्ते लाहौर के थाने